नमस्कार। आज हम बनाएंगे ब्रेड के स्पेशल समोसे। फुल साइज समोसे, क्रंची कुरकुरे, बनाने में समय बहुत कम, तेल भी बहुत कम सोखे। तो शुरू करते हैं बनाना। ब्रेड के स्पेशल समोसे बनाने के लिए हम स्टफिंग बनाते हैं। तो ये पैन ले लिया, गरम करेंगे और इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया, इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट और ये 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हल्का सा भूनते हैं, फ्लेम मीडियम रख लेंगे। ये 1/4 कप हमने फ्रोजन मटर के दाने ले लिए हैं। ताज़ा मटर है तो ताज़ा ले लीजिए। हल्का सा भूनते हैं इन्हें। आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर। ये 2 बॉयल आलू छील कर ले लिए हैं, इन्हें हम बारीक तोड़कर डाल देंगे। समोसे के लिए आलू को कद्दूकस नहीं करते वरना वो लसी हो जाती है स्टफिंग। 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और ये 1 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सारी चीज़ों को मिलाते हुए स्टफिंग को अच्छी तरीके से भूनते हुए 2-3 मिनट कुक करेंगे। स्टफिंग को अच्छी तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें वाटर कंटेंट रहेगा तो हमारे समोसे बहुत जल्दी सॉगी हो जाएंगे। इसे हमने पूरे 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है और हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हमें ब्रेड को चिपकाने के लिए स्लरी बनानी है। तो हमने ये 2 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और घोलेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं और इसे हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 1 पिंच नमक और 1 पिंच क्रश्ड काली मिर्च। मिला देते हैं। ये स्लरी बन गई। अब हम समोसे बनाने के लिए ब्रेड को बेलकर तैयार कर लेते हैं। ब्रेड के समोसे बनाने के लिए हम ये ब्रेड के कॉर्नर काट लेंगे। चारों ओर से ब्राउन पार्ट हटा देंगे क्योंकि हमें सॉफ्ट पार्ट चाहिए। समोसे बनाने के लिए हम ताज़ी ब्रेड लेंगे। बेलते समय हम उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का यूज़ कर लेंगे। ब्रश से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, इससे हमारी ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। पानी लगाकर ब्रेड को बेलने से अच्छे तरीके से बेल जाती है और तलते समय इसमें ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं होता। इसको हम उलट लेते हैं। जिस ओर पानी लगाया था वो हिस्सा हमारा बाहर की ओर आना चाहिए और जहाँ से हमें एजेस बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं तो इनको हम काट कर सीधा कर लेंगे। और ये मैदा की जो स्लरी है इसको हम एक किनारे पर लगा देंगे। अब इसका कोन तैयार करेंगे। इस तरीके से एक किनारे के ऊपर दूसरा किनारा ये जिस पर स्लरी लगी है वो रखते हुए और इसको पूरा अच्छे तरीके से चिपका देंगे। ये हमारा कोन तैयार हो गया। इसमें स्टफिंग डालेंगे। थोड़ा सा इसे दबा देंगे स्टफिंग को। ऊपर खाली जगह होनी चाहिए। इसके ऊपर भी किनारों पर थोड़ी थोड़ी स्लरी लगा लेंगे। जैसे समोसे में पीछे की ओर एक प्लेट डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी प्लेट डाल दी हमने और किनारे चिपका दिए। एक्स्ट्रा स्लरी हटा देंगे और देखिए ये बिल्कुल समोसे की तरह से बनकर तैयार हो गया। अगर कोई किनारा खुला दिखे थोड़ा सा दबा दीजिए और ये समोसे को हम प्लेट में रख लेते हैं। सारे समोसे पहले इस तरीके से असेंबल करके तैयार कर लेते हैं। ये हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हो गए।
तेल को चेक कर लेते हैं। एक ब्रेड का टुकड़ा डाल देते हैं, तला जा रहा है। हमें समोसे तलने के लिए मीडियम हाई गरम तेल चाहिए, फ्लेम मीडियम चाहिए। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और तेल गरम हो चुका है। समोसे तलने के लिए तेल में डाल देते हैं। इन्हें तेल में डालने के 10-15 मिनट बाद पलट दीजिए और अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। ब्रेड के समोसों को तलने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ब्रेड पहले से बेक है, स्टफिंग को हमने कुक कर लिया है, कुछ भी कच्चा नहीं है। अगर आपने इन्हें पहले से असेंबल करके रख लिया है तो ये फटाफट तैयार हो जाते हैं। समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से सारे समोसे फ्राई कर लेते हैं। ये समोसे हमने तलकर तैयार कर लिए और एक बैच को तलने में सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। ब्रेड के समोसे सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन्हें हरे धनिए की चटनी या टमाटो सॉस के साथ में सर्व कर दीजिए। और ये समोसे बहुत ही क्रंची और टेस्टी बने हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ताज़ी ब्रेड ले लीजिए, थोड़ा सा पानी लगाकर उन्हें अच्छे तरीके से बेल लीजिए और स्लरी से चिपकाइए। इन्हें तलने में सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप इन्हें असेंबल करके फ्रिज में रख लीजिए और फटाफट तल के सर्व कर दीजिए। खाने में ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन बनाने में बहुत कम। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।